पता है समय की सबसे अच्छी बात क्या है? ये कभी भी स्थिर नहीं होता। हो सकता है अभी परिस्थिति तुम्हारे विपरीत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति हमेशा विपरीत रहेगी। समय बदलता ज़रूर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको यकीन हो जाएगा कि समय वाकई में बदलता है। एक इंसान किसी भी सिचुएशन से निकल सकता है अगर उसे पता है कि वो उस सिचुएशन में क्यों है। अगर आपने अपने मन में हार मान ली तो कोई भी आपको ज़िंदगी की रेस में जिता नहीं सकता। आज मैं आपको एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक इंसान ने ना चाहते हुए भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया और साबित कर दिया कि उम्मीद आखिरी सांस तक नहीं छोड़नी चाहिए। अब इस जगह को देखिए, इसे कहते हैं पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे गहरा और सबसे विशाल महासागर है। अगर पृथ्वी पर मौजूद सारी ज़मीन को मिला दिया जाए तो ये महासागर उससे भी 2-3 गुना बड़ा है। अब आप गहराई से सोच कर देखिए, यदि आपको इस समुद्र के बीच में एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए, वो भी अकेले, एक ऐसी बोट में जिसमें खाने पीने के लिए कोई भी चीज़ नहीं हो और सर पर छत भी ना हो, देखने के लिए सिर्फ आसमान और समुद्र का पानी, सोचकर ही कितना डरावना लगता है। अगर आपने ये सब महसूस कर लिया तो आप इनसे मिलिए। इनका नाम है जोस सिल्वाडोर एल्वरंगा। ये पेशे से एक मछुआरे हैं। इन्होंने अकेले प्रशांत महासागर में 1 या 2 दिन नहीं, 1 या 2 हफ्ते नहीं, 2 या 6 महीने नहीं, पूरे 14 महीने बिताए, वो भी बिना खाने पीने के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिना खाए पिए कोई इंसान कैसे जीवित रह सकता है। ये सब आप वीडियो को एंड तक देखते देखते समझ जाएंगे। ये बात है 17 नवंबर 2012 की। मैक्सिको के एक छोटे से गांव में ये और इनका दोस्त कोर्डोबा फिशिंग करने के लिए एक ऐसी छोटी सी नाव में निकल गए जो सिर्फ 7 मीटर लंबी थी। उस बोट में कोई छत भी नहीं थी, सिर्फ एक मोटर थी जो नाव की डायरेक्शन चेंज करने के लिए थी, और एक आइस बॉक्स था जिसमें ये मछलियाँ पकड़ कर रखते थे। उस दिन उन्हें पता था कि तूफ़ान आने वाला है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने सोचा अगर वो तूफ़ान आने से पहले मछलियाँ पकड़ लें तो उनका 1 हफ्ते का काम हो जाएगा। वो मछली पकड़ते पकड़ते किनारे से 120 किलोमीटर दूर चले गए और तूफ़ान उनके लगाए गए अनुमान से पहले ही आ गया। रात के समय तूफ़ान इतनी तेज़ था कि उनकी बोट को डुबाने की पूरी कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत अपनी बोट से समुद्र में बिछाए हुए जाल को काट दिया और बोट में जितना भी एक्स्ट्रा सामान और मछलियाँ थी वो सब उन्होंने समुद्र में ही फेंक दी ताकि उनकी बोट पलट ना जाए, और वो किनारे की तरफ बढ़ने लगे। वो किनारे से 120 किलोमीटर दूर थे। रात भर सफ़र करने के बाद सुबह तक वो किनारे से 24 किलोमीटर दूर रह गए थे और उन्हें किनारे पर बने घर भी दिखाई देने लग गए थे, जिसे देख उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वो किनारे की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी उनकी बोट की मोटर ख़राब हो गई और उसमें से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद बोट को अपनी मर्ज़ी से ना तो आगे ले जाया जा सकता था और ना ही पीछे ले जाया जा सकता था, और हवाएं भी उनके विपरीत थीं जो वापस उन्हें समुद्र की गहराई में धकेलने लगी। अब किस्मत से उनका रेडियो चालू था। वो अपने बॉस को अपनी लोकेशन भेज ही रहे थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनके रेडियो की बैटरी लो हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे सारी मुसीबत एक ही दिन आनी थी। ये पल उनके लिए काफ़ी मुसीबत भरा था। अपनी मंजिल के करीब आकर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था, सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। जब वो किनारे से बिल्कुल नज़दीक आकर वापस खुद को बीच समुद्र में जाता हुआ देख रहे थे, धीरे धीरे वो किनारे से दूर हो गए और प्रशांत महासागर की गहराइयों में खो गए। उनके बॉस ने उन्हें अलग अलग फिशिंग लोकेशन पर जाकर ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। करीब 5 दिन बाद ये किनारे से लगभग 450 किलोमीटर दूर आ गए थे। अब उनके पास देखने के लिए इस खतरनाक समुद्र का चारों तरफ पानी ही पानी और खुला आसमान था। उनकी बोट इतनी छोटी थी कि हवाई जहाज से ढूंढने पर भी वो नहीं मिले। अब कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें लगने लगा कि वो मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खाने के लिए अब वो मछलियों को और पक्षियों को अपने हाथों से पकड़ने लगे और खाकर अपना गुजारा करते। उनके सामने पानी तो बहुत सारा था, लेकिन वो समुद्र का पानी पी नहीं सकते थे। उन्हें समुद्र में तैरती हुई खाली 2-3 पानी की बोतल मिली, जिसमें वो बारिश का पानी इकट्ठा करते और उसे पीते। और जिस समय बारिश नहीं होती थी उस समय या तो वो खुद का यूरिन पीते थे या फिर उन्हें कछुए और मछली का खून पीना पड़ता था। अब आप सोच कर देखिए उन पर क्या बीत रही होगी। ना ही तो उनके पास खाने पीने के लिए कोई सामान था और ना ही उस बोट पर सोने के लिए कोई ढंग से जगह थी। पूरा दिन सिर्फ बैठे रहना, ना वो कहीं घूम सकते थे। इसे इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है।
अब काफ़ी महीने गुजरने के बाद उनके शरीर के साथ साथ उनके दिमाग पे भी असर पड़ना शुरू हो गया था। ये सब एल्वरंगा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया। ऐसा ही उनके दोस्त कॉर्डोबा के साथ हुआ। करीब 4 महीने ऐसे ही बीतने के बाद उनके दोस्त ने जीने की उम्मीद छोड़ दी और उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देने लगी। कभी कभी उसे ये लगता कि उसे सांस नहीं आ रहा और कभी कभी वो खुद को मारने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो बीमार हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कुछ टाइम बाद एल्वरंगा को भी भरोसा हो गया कि उसका दोस्त इस दुनिया में अब नहीं रहा। वो ये सब देखकर बड़ा भावुक हुआ और रोने लगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने दोस्त के कपड़े उतारे और अपने दोस्त को बीच समुद्र में छोड़ दिया। अब एल्वरंगा बीच समुद्र में बिल्कुल अकेला था, जिससे उसका डर और मुसीबत दोनों ही ज़्यादा बढ़ गई। लगभग 8 महीने बाद वहाँ से एक बड़ा कार्गो शिप गुजरा। एल्वरंगा ने काफ़ी इशारे किए, लेकिन वो उसे नहीं देख पाए और वो सीधा निकल गए। महीनों से जिस घड़ी का वो इंतज़ार कर रहा था, वो आखिरी उम्मीद भी उसकी आंखों के सामने से निकल गई। जरा सोच कर देखिए उस समय उस पर क्या गुजरी होगी। और वो फिर उस समुद्र में अकेला रह गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तकरीबन 11 महीने में वो उसी छोटी सी बोट में 8000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका था। बीते 11 महीने में उसने कड़ी धूप, कपकपा देने वाली सर्दी और समुद्री तूफानों का सामना किया और उसकी जंग अभी भी जारी थी। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को उसे पानी की सतह पर तैरते हुए कुछ नारियल और आसमान में उड़ते हुए कुछ पक्षी दिखाई दिए। वो ये सब देखकर समझ गया था कि वो किसी किनारे के नज़दीक है। थोड़े समय बाद एल्वरंगा को एक टापू नज़र आया जो उसके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसने पूरे 438 डेज मतलब 438 दिन बाद ज़मीन पर पैर रखा था। उस टापू पर उन्हें कुछ घर और कुछ लोग नज़र आए। पूरे 438 दिन बाद उन्हें किसी इंसान से बात करने का मौका मिला। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद उन्हें अपने घर पहुंचाया गया और करीब 2 से 3 महीने उनका इलाज चला। फिर उन्होंने अपनी इस जर्नी की एक बुक लिखी, 438 डेज़। ना चाहते हुए भी उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कभी भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे रास्ता कितना ही दूर क्यों ना हो। एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। एल्वरंगा का दोस्त भी अगर उम्मीद नहीं छोड़ता तो वो आज शायद ज़िंदा रहता। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए देखते रहिए आरजी वर्ड्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पावरफुल मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।